एकदम करीब होकर के घर घर जा कर के मिलते थे वो। हम लोगों को परिवार से तो एकदम जुड़े हुए थे एकदम साथ। अच्छा, जी, तो मतलब घर के लोगों से मिलते थे, आम नागरिक की तरह मिलते थे। आम नागरिक की तरह मिलते थे। उन्हीं ऐसा जननायक कर्पूरी जी जैसा धरती बिहार पर में मुख्यमंत्री धरती पर नहीं था जैसा वो थे और न होगा। जननायक कर्पूरी ठाकुर की सादगी और भारत के किसी खास आवाम की जो आवाज़ है वो थी। गौरवान्वित होते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि जिस महाविद्यालय में पढ़ता हूँ है न, उस महाविद्यालय का जो नामाकरण हुआ, जिनके नाम पर आज वो उस महान पुरुष को, महान विभूति को जो है देश रत्न की उपाधि मिली है। नमस्कार, आदाब दोस्तों, द वॉइस एक्सप्रेस से आपका स्वागत है। मैं हूं सादिक जमा। मैं इस वक्त समस्तीपुर हूं, समस्तीपुर के कर्पूरी ग्राम में हूं। ये वही जगह है जहां से एक क्रांतिकारी शख्स का जन्म हुआ, इस धरती से, कर्पूरी ग्राम से। दुनिया के फलक पे आज उनका नाम है स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर। आज उनका स्वयं जयंती समारोह है। आज पूरे देश से लेकर पूरे राज्य भर में आज उल्लास का दिन है। आज मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाएगा, इसका ऐलान किया गया है। एक तरह का उत्सव की तरह यहाँ से सुबह से माहौल था। शाम के वक्त थे और मैं यहाँ आया हूँ। एक हमारे साथ बुजुर्ग हैं, उनसे जानेंगे, उनसे पूछेंगे कर्पूरी ठाकुर को उन्होंने देखा है, क्या शख्सियत थे वो, कैसे बातें वो करते थे, कैसे मिलते थे आम लोगों से, पब्लिक से, आम जीवन में मुख्यमंत्री रहते हुए कैसा उनका जीवन था। क्या नाम है बाबा आपका? हमारा अचलदेव पासवान नाम है। कर्पूरी ठाकुर से आप लोग मिलते रहे होंगे उस वक्त में। हाँ, हम लोग बच्चे थे लेकिन उनको हर चीज़ जानते हैं कि वो कर्पूरी ठाकुर आप फिर दोबारा जन्म भी नहीं लेंगे। हाँ, काहे कि जितना बड़ा त्याग उनको हुआ, हाँ, धन्यवाद उनको है और उन्हीं को सेवा कर रहे हैं। अभी भी हम उन्हीं को सेवा कर रहे हैं। अच्छा जी, सच्चाई अगर हमसे पूछना चाह रहे हैं तो जितना बड़ा ईमानदार थे, जितना बड़ा त्याग था उनके पास, और किसी में हमको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया जाएगा, सुनकर कैसा लग रहा है? हाँ, सम्मानित किया जाए, अच्छा रहेगा। हाँ, कैसे नेता थे वो आपके मुताबिक? बहुत महान नेता थे। उनके टक्कर के हम जब गए थे वहाँ हाँ, पटियाला में, तो अच्छा। पटियाला में उनको मूर्ति देखा। माने पूरा देश के नेता थे वो। कर्पूरी ग्राम जब आते थे, जब मुख्यमंत्री थे तो आते थे तो कैसे लोगों से वो मिलते थे? एकदम करीब होकर के घर घर जा कर के मिलते थे वो। हम अच्छा। लोगों को परिवार से तो एकदम जुड़े हुए थे एकदम साथ। अच्छा, जी, तो मतलब घर के लोगों से मिलते थे, आम नागरिक की तरह मिलते थे। आम नागरिक की तरह मिलते थे। उन्हीं ने, उनका परिवार भी, उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं। अच्छा, वो उनका भी मुख्यमंत्री रहते हुए पर कोई तरह का माने घमंड नहीं था। तो आप लोग से जब मिलते थे, बातचीत जब होती थी, जब मुलाकात होती थी, तो ये चीज़ मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो मतलब कि आम में जैसे भाषा में बात करते थे, गांव में जिस तरह आते हाँ, थे, आम कोई भाषा। मुख्यमंत्री वाला बात नहीं, आराम नहीं से, नहीं है ना? नहीं 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 नहीं, एकदम जैसे परिवार में बात होता है गांव समाज में, उसी तरह से बात करते थे। हल्का मुख्यमंत्री हाँ, जननायक कर्पूरी जी। जननायक कर्पूरी जी। अच्छा अच्छा जी, तो देखिए ये साथ में बाबा जो बता रहे हैं कि कैसी उनकी शख्सियत थी। भारत रत्न मिलना आसान काम नहीं होता, या कि ऐसी शख्सियत शायद दशकों में पैदा होती है, सदियों में पैदा होती है इस भूमि में। शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने काम किया, जो पिछड़ों के लिए काम किया, गरीब रह कर के गरीब की लड़ाई लड़ी। कभी उन्होंने अपना, जब वो सीएम है कहते हैं लोग, हाँ कहते हैं लोग, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो उन्होंने अपना छत नहीं बनवाया था, उसी झोपड़ी में थे। एक प्रधानमंत्री आए थे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन आए थे तो उन्होंने कहा था कर्पूरी ज़रा इस छत को ऊंची कर दो। जब वो अंदर घुसे झोपड़ी में, उनको चोट लग गई, तो उन्होंने कहा जिस दिन ये ऊंची हो जाएगी मैं नीचा हो जाऊंगा। तो ये उनका सोचना था। आपका क्या नाम है? हमारा नाम धर्मेंद्र ठाकुर है। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा, ये ऐलान हुआ है। आपको सुनकर कैसा लगा? आप कर्पूरी ग्राम से हैं? वेरी वेरी गुड। अच्छा, वेरी गुड। हाँ, वेरी गुड। अच्छा, हम लोग इसलिए इसको बोलिए धन्य- ना, हाँ। हम लोग इस बात पर जैसे मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। अब जो है बात करूंगा, सर बाबा से मैं बात करूंगा। क्या नाम है आपका सर? रामेश्वर साहब। आज सुबह से जो कार्यक्रम चल रहा और ऐलान हुआ कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाएगा, जी जी। तो आप लोग उस दौर से गुजरे, आप लोगों ने उनको देखा है, ठीक है? हाँ, तो कैसा सुनकर पहली बार लगा आपको? ना अच्छा हो। आनंद आया?
कैसे आप लोगों ने तो उनको देखा होगा, हम लोगों ने तो पढ़ा है ना, आप लोगों ने देखा होगा कर्पूरी ठाकुर को, जो उनके किस्से हैं, जो एक राजनेता रहते हुए, ठीक है, जो उनके जीवन में जो सादगी थी, बावने से जानते हैं हमको। बावन से जानते हैं। तो आप लोग मित्र की तरह मिलते थे उस समय? हाँ हाँ हम मिलते थे। और जब वो मुख्यमंत्री रहते हुए जब वो गाँव आते थे तो किस तरह से आप लोग की मुलाकात बातचीत होती थी? हाँ सब कभी उनको भेदभाव नहीं रहा, कोई भेदभाव नहीं रहा। और गरीब के अगर वो एनी टाइम माने वो बहुत मदद के काम की। आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? आइए, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? प्रसाद जी। समय तो आज जो हम देख रहे हैं, ठीक, आज आपने आपका एक युग बीता, समय बीता आपका, है ना, एक हर तरह की राजनीति को आपने देखा होगा, हर पार्टी को आपने देखा होगा, हर राजनेता को देखा होगा। आदमी कोई बिहार में पैदा नहीं गया है, हाँ, बिहार में पैदा नहीं गया। कैसी थी उनकी सादगी? हैं? सादगी उनकी कैसी थी? किस तरह से वो आम आदमी की तरह रहते थे, जरा थोड़ा सा बताएं आप। हाँ सबसे बातचीत करना, ये करना वो करना, माने कोई किस्सा जो आपको अभी तक याद हो उनका? वो किस्सा क्या कहे, बहुत किस्सा है, कहानी है। ईमानदार व्यक्ति थे, वैसा कोई नहीं थे अपने लिए कुछ नहीं, अपने ये वो हाँ वो झोपड़िए में रह गए। हाँ उनके जैसा जननायक कर्पूरी जी जैसा धरती बिहार पर में मुख्यमंत्री धरती पर नहीं था, जैसा वो थे और न होगा। जैसा जननायक कर्पूरी जी थे, उनके आवास पर से खाना खा के आ रहे हैं। हर साल हम लोग जननायक कर्पूरी जी का पुष्पमाला पर करके आते हैं। इस साल भी आए हैं और मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, नामराज जी से भी मुलाकात हुई है, जितने विधायक हैं सबसे मुलाकात हुई है। हर साल आते हैं और आएंगे। उनका जीवन क्या सिखाता आपके? एक तो गरीब आदमी था, समझ गए ना, हम आटा चक्की रखे हुए थे, तो वो गरीब आदमी कहे इसकी खाना ने अथी ये गरीब का ना खबाए, हम बना कर रखो। गांव में आ गए, घूम गए, रहा कर एक रोटी मकई के और सब्जी खा के खाए मुख्यमंत्री। हाँ जी। अच्छा, साथ में खाए? और साथ में यहाँ ये मोतीपुर में हमारा आटा चक्की था। अच्छा, यही अदालपुर के बगल में मोतीपुर था। जानते हैं मुख्यमंत्री, जानते हैं मोतीपुर। हाँ, तो वहाँ उन्होंने, हाँ वो सब भी हम देखे हुए हैं। कहा ना कि जगती के आटा के गया, वो जब जगता है ना कुछ बच जाता है तो उसको खरीदता था। वो एक मकई की रोटी और तरकारी बनाया, अब मोतीपुर में सबसे घूम गई और घूम का आकर खाए। 1000-500 आदमी तमाशा देख रहा था मुख्यमंत्री रहते हुए। हाँ भाई। तो आप देखते होंगे आज का जो चुनावी जो माहौल रहता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं, ठीक है, ऐसा लगता है कोई मुखिया का चुनाव लड़ता है तो लगता है कि पता नहीं एमपी का चुनाव लड़ रहा है ना, इतने करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए आप उस गांव में उतरते हैं और फिर उसी गांव में ढल जाते हैं, लगता नहीं आदमी देखा क्या आप सीएम है। तो ये इनकी सादगी थी जो लोग बता रहे थे। कुछ और लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ और। जरा पीछे आ जाए मेरे, जरा आप पीछे आ जाए। कुछ और लोग हैं, हम बुजुर्गों से ही बात करेंगे क्योंकि उन्होंने देखा है, उन्हें जिया है। सर एक सेकंड, जरा आपसे थोड़ी सी बात करनी थी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विद्यासागर ठाकुर। अच्छा, जीकेपीटी कॉलेज प्रिंसिपल। अच्छा, अब मैं सर जानना चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर को आप लोगों ने देखा होगा, हम लोगों ने तो पढ़ा है, ठीक है, देखा तो आप नहीं, लोगों ने देखा तो नहीं देखा आपने? मेरा जन्म जो है 1965 में हुआ था, इसलिए वो मेरा 1924 का। आप यहाँ से नहीं है? मैं कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। अच्छा, जी। तो उनका जीवन का जो संदेश है उसको आप 2 लाइन या 2 शब्दों में कहेंगे तो क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना है, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, जहाँ तक सवाल है कि व्यक्ति महान नहीं होते, उनके कर्तव्य महान होते। तो कर्पूरी ठाकुर वैसे व्यक्ति थे, उन्होंने ऐसा काम किया कि आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है उनको देश रत्न की उपाधि दी है। हमें महाविद्यालय परिवार को भी गर्व है और यहाँ के पढ़ने वाले बच्चे बच्चियाँ भी जो है गौरवान्वित होते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं कि जिस महाविद्यालय में पढ़ता हूँ, है न, उस महाविद्यालय का जो नामकरण हुआ, जिनके नाम पर आज वो उस महान पुरुष को, महान विभूति को जो है देश रत्न की उपाधि मिली है। बस यही, इतना ही कर देना। तो दोस्तों, मैं भी इसी हाई स्कूल से निकला हूँ, जो बगल में हाई स्कूल है। मैं भी यहाँ का छात्र रहा हूँ। 20-22 साल बाद आकर इस माहौल को जब देखता हूँ, अंदर से खुशी होती है। एक माहौल, वो पुराना दौर याद आता है मुझे, तो थोड़ा सा वो माहौल याद आ गया कि अगर
अगर आप जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आपको पाँव ज़मीन पर होने चाहिए, ये उनकी सादगी सिखाती है। क्या नाम है आपका सर? जी, मैं डॉक्टर शंभूनाथ ठाकुर। आज जन्म शताब्दी है सौर्य कर्पूरी ठाकुर जी की, और आज उन्हें भारत रत्न दिया गया है। इस मौके पर क्या आप देश भर के युवाओं को कहना चाहेंगे, बिहार के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जीवन के बारे में क्या थोड़ा संक्षेप में बताएं? जननायक कर्पूरी ठाकुर की सादगी और भारत के किसी खास आवाम की जो आवाज़ है वो थी। जननायक ने सबसे पहले शिक्षा को महत्व दिया और शिक्षा के माध्यम से उन्होंने जनताओं को आगे बढ़ने के लिए, खासकर गरीब गुरबा, आज अनुसूचित जाति लोग कहते हैं, अनुसूचित जाति, बैकवर्ड इत्यादि को जो सलाह दिया कि आप जब तक पढ़ोगे नहीं, ज्ञान हासिल नहीं करोगे, सादा जीवन नहीं जियोगे, तब तक आज आगे नहीं बढ़ोगे। क्योंकि ज्ञान जब होगा तो आर्थिक रूप से आप मजबूत होगे, और जब आपके पास में इस आर्थिक युग में अर्थ होगा तो अपने बच्चे को ज्ञान दे पाओगे। सादा जीवन, उच्च विचार उनका जो था वो हर एक जनता के लिए शिक्षाप्रद है, और मैं भी उस कदम पे चलना चाहता हूं और अपने सामने वालों को यह कहना चाहता हूं कि सादा जीवन, उच्च विचार रखिए, शिक्षा से जुड़िए, और शिक्षा का जब आप प्रमाद संसार में फैलाएंगे तो आपका सब दुख दूर होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो शिक्षा को लेकर जो उनकी सोच थी, जो राय थी, अम्बेडकर ने भी कभी कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जिसको पिएगा वो धारेगा। तो शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया था, पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, उसकी शिक्षा की बात की, तरक्की की बात की, खुद गुरबती मुझे नहीं गुजारी, सीएम रहते हुए भी अपने झोपड़ों को महल नहीं होने दिया, पक्का नहीं होने दिया। तो ये उनकी सोच बताती है कि उनकी सोच कहाँ थी। आज की राजनीति में शायद लोग उस पर चलना ना चाहें, ठीक है, लेकिन जो राजनीति जो सिखाती है कि आप कैसे सिंपल लाइफ रह करके, ठीक है, आप अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। अब पूरी राजनीति का एक सबक, एक पैमाना है। फिलहाल कर्पूरी ग्राम से मैं सादिक जमा, द वॉइस एक्सप्रेस के लिए।